तू पगला गया है। बोला कोई बात नहीं, हम पगलाए गए, टेंशन न लीजिए। और Yes, sir. पागले Yes, लोग ने sir. इतिहास रच दिया। लोग Yes, sir. एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके दिखाया, पत्थर फेंका इससे, पत्थर तुरंत नीचे आ गया, Yes, sir. नीचे आ गया। लोग बोलता है देख पत्थर नीचे आ जाता है, तू कैसे बोल रहा है लोहा को हवा में उड़ाएंगे और उस पर इंसान को उड़ाएंगे। असंभव को संभव किया कि नहीं किया यार? किया। Yes, sir. भैया आप अपनी पावर को पहचानो, रियली में आप घर के गरीबी दूर कर सकते हैं। आप ऐसा प्लेटफार्म में कदम रखिए भाई, Yes, sir. ऐसे कंपनी में कदम रखे ना भैया, आप अपने हर एक ख्वाहिश से अपने हर एक सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके परिवार में जितने लोग हैं वो सभी लोग को आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, परिवार का Yes, सपना sir. पूरा कर सकते हैं भाई, ये नहीं बता रहा हूँ, समझने जी की सर। जरूरत है। हेलो, Yes, sir. एक कहानी याद आ गया, सुनना चाहते हैं? Yes, sir. हो सकता है ये कहानी आप कभी सुने होंगे किसी के मुंह से, या हो सकता है हमारे मुंह से कभी सुने होंगे। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिए, बहुत कमाल का कहानी है। थोड़ा Yes, सा sir. लॉन्ग है, घबराइएगा नहीं, लेकिन कहानी से हो सकता है आपको सीख मिलेगा, Yes, बहुत sir. कमाल का सीख मिलेगा। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आवाज जा रहा सर? Yes, sir. चलिए, एक कहानी है भैया। एक गांव होता है, एक गांव होता है, गांव के बगल में एक बहुत बड़ा भयंकर जंगल होता है, बहुत बड़ा भयंकर जंगल। और वो गांव के लोगों को ना पता होता है से इस जंगल में ना खजाना है, पता है। लेकिन गांव के लोगों को ना ये बात पता नहीं है से खजाना आखिर है कहाँ। इतना कंफर्म है से खजाना है, लेकिन खजाना है कहाँ किसी को पता नहीं है। समय बीतते गया, सालों बीतते गया समय। वो जंगल के बगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, पेड़। उस पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा आ गए और बैठ गए, शांति से मौन धारण बैठ के मौन धारण करके बैठ गए। गांव के एक बुजुर्ग थे, वो बोलते हैं ये बाबा को पता नहीं, हो सकता है सपना है, बोले गांव के लोगों को से ये बाबा को ना पता है खजाना कहाँ है, ये बाबा बता सकते हैं। मौन धारण किए होते सब लोग, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। जैसा ही वो बाबा आंख खोले तो पूरा गांव के लोग इकट्ठा था हो गया। देखा यार, कंफ्यूज हो गया बाबा। तो वो गांव के लोग ने सवाल किया, बाबा क्या आपको पता है इस गांव में जंगल में, गांव में कहते हैं जंगल में खजाना वो कहाँ है? बाबा बोले से हाँ हमें पता है। बाबा बोले से हाँ हमें पता है खजाना कहाँ है। तो बाबा बताइए ना, हम लोग खजाना लेना चाहते हैं, हम खजाना पाना चाहते हैं सर। वो बाबा को बोले सब गांव के लोग ने। तो बाबा बोले से ये खजाना है हम जानते हैं, लेकिन खजाना के अंदर जो रास्ता है ना जाने का, वो छोटा सा रास्ता है, और उस रास्ता से ना एक ही लोग जा सकते हैं, सिंगल रास्ता। जैसे ना गांव घर के खेत होता है, उसमें एक रास्ता होता है, आरी पर मैं जाता हूँ, वैसा ही एक रास्ता है, उसमें एक ही लोग जा सकते हैं। लोग गया, लोग गया नहीं, फिर एक बात बाबा बोले, रास्ता एक रास्ता है, वो एक ही लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात और, उस खजाना के लाने जाइएगा आप, उसके अंदर डेंजरस भी है, खतरनाक चीज भी है, सांप बिच्छू सब कुछ मिलेगा। गांव के कुछ लोग डर गए से नहीं नहीं, हमसे ना होगा, जीवन रहेगा तो हम बहुत पैसे कमा लेंगे, डेंजरस है, सांप बिच्छू मिलेगा, बाघ हिरन मिलेगा, भालू मिलेगा, खा जाएगा, पचा लेगा, हम नहीं जाएंगे। कुछ हिम्मत हार के रुक गए। एक लोग गया और तुरंत वापस आ गया, फिर एक लोग गया तुरंत वापस आ गया। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लोग जाते थे वापस आ जाते थे,
तीसरा दिन बीत गया, लोग जाते थे वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग जाना ही बंद कर दिए, बोले हमसे कोई ना जाना चाहा। हमारे आपके जैसा एक नौजवान लड़का, यंग यंग लड़का था, वो बोला, वो सब खेला देख रहा था। वो बाबा को बोला, गांव के लोगों को बोला से बाबा हम जाएंगे। बाबा कंफ्यूज हो गया, से इतने जवान जवान लोग, इतने दिन से लोग वापस आ रहे हैं। आवाज जा रहा क्लियर? Yes, sir. इतने दिन से लोग जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, इतने लोग गए वापस आ रहे हैं, अरे लड़का बोला जाएंगे। बाबा पूछे लड़का से, बाबू तुमको पता है ना अंदर में डेंजरस है, खतरनाक चीज है। फिर भी लड़का बोला से हाँ बाबा हम जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी है अंदर में जाऊंगा, मैं खजाना लेके आऊंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा, कुछ ना कुछ खजाना लेके मैं आऊंगा, ऐसे वापस नहीं आऊंगा। वो लड़का ने एक कमिटमेंट कर लिया सभी लोग, गांव के लोग से भी और बाबा से, इसमें जाऊंगा खजाना लेके आऊंगा, वापस खाली हाथ नहीं आऊंगा। बोला बाबा, बोला ठीक है जाओ। लड़का गया, आधा घंटा बीत गया, लड़का आया नहीं। अब पहले जो गांव के लोग जाते थे तुरंत 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर वापस आ जाते थे। ये लड़का के आधा घंटा हो गया गया हुआ, आया नहीं। 1 घंटा हो गया आया नहीं, 2 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, पूरा दिन वो बीत गया, शाम ढल गया, लड़का आया नहीं। लोग गांव के लोग इंतजार करते रह गया, आया नहीं। 2 दिन बीता, लड़का आया नहीं। तीसरा दिन बीता, लड़का आया नहीं। जैसा ही तीसरा दिन बीता, जो लोग वापस गए थे, अब उनके मन में खलबली पकड़ने लगा, आने लगा, पूरा छटपटाने लगा। अब वो लोग पोल खोलने लगा, और वो लोग बोलने लगा कि वो लड़का जो गया है वो वापस नहीं आएगा। तब जो लोग नहीं गए थे वो पूछा क्यों? तो वो जो गया था ना पहले, वो बोला से हम जब अंदर में गए थे ना, तब बहुत सारे दरवाजा था। पहला दरवाजा के गेट, मैंने दरवाजा पे मैंने गया ना, गेट पे अंदर में बहुत बड़ा अजगर था। हमने वापस भाग आया, हम आगे नहीं गया। साहब वो लड़का का 3 दिन हो गया, वो मर गया होगा, उसको खा पका गया होगा जानवर लोग, अब वो आने वाला नहीं है। अब कई लोग रोने धोने लगा, परेशान हो गया। चौथा दिन बीत गया, लड़का आया नहीं। 5वां दिन बीत गया, लड़का आया नहीं। 7वां दिन जैसा ही बीता, तो पेड़ के नीचे जो बाबा बैठे थे, वो बोलते हैं से अब 7 दिन बीत गया है, वो लड़का कभी भी वापस आ सकता है, गांव के लोगों को बोले। कुछ लोग को हिम्मत जगह से, चलो बाबा बोले हैं ना तो देखते हैं, बाबा बोले तो कहीं आ जाए। लोग ना, गांव के लोग रोज जाते थे, पेड़ के पास बैठते थे, से लड़का अब वापस आएगा, अब वापस आएगा। ऐसा ही हुआ। 2-3 दिन बाद, 7वां दिन के बाद 2-3 दिन बाद वो लड़का वापस आया, बाहर आया। जैसा ही बाहर आया, गांव के लोग पूरा खुश हो गए, से लड़का जिंदा था, वापस आ गया। और लड़का जब आया ना बाहर, तो बहुत सारे खजाना लेके आया, बहुत सारे खजाना। और सब खजाना क्या किए, गांव वाला को बांट दिया, और खुद अपने पास एक भी खजाना नहीं रखा, एक भी खजाना नहीं रखा। गांव वाले लोग परेशान, जो लोग गया था वो तो और परेशान से, आखिर इतना दिन कैसे रह गया। और पहला बात इससे परेशान थे, इतना दिन कैसे रह गया। और दूसरा बात ऐसा, खजाना तो लेके आया, लेकिन एक भी खजाना अपना पास क्यों नहीं रखा। सवाल तो बनता है। जी ये सर। सवाल ये सवाल लड़का से किया, से बाबू इतना दिन तू कैसे रह गया, और ये खजाना तो अपना पास एक भी क्यों नहीं रखा। अब वो लड़का बैठ गया, जब एंट्री किया था 10 दिन पहले एंट्री किया था, उस समय से बैठ गया। जब कमिटमेंट किया था, वादा किया था, उस समय से कहानी स्टार्ट किया वो लड़का। बोला से देखिए हम अंदर गए, पहला दरवाजा पे मैंने गया तो बहुत बड़े अजगर था, डेंजरस। तो वो रूम के अंदर था, रूम खुला हुआ था, मैंने चुपके से गया और गेट लगा दिया। आवाज जा रहा है? Yes, sir.
मैंने चुपके से गया और गेट लगा दिया दूसरा दरवाजा में। वहां भी भालू था, बहुत सारे लोग, मैंने जानवर जानवर लोग था। सब गेट के जहां देखते थे डेंजरस है, गेट लगाते गया, गेट लगाते गया। ऐसे करते करते 3 दिन बीतते गया। हमें भूख बहुत कस के लगल था, प्यास बहुत जोर से लगा हुआ था। हम परेशान हो गए थे, हमारा हिम्मत हार रहा था। हमें लगा था हमारे यहाँ पर खजाना नहीं मिलेगा, हिम्मत टूटने लगा। जैसा ही हिम्मत टूटने लगा तो हमें एक बात याद आया, से हम तो लोगों से वादा करके आए थे, हम खाली हाथ कैसे लौट जाएंगे। यस सर, यस सर। वो लड़का को एक कमिटमेंट याद आया, से हम तक गांव के लोगों से वादा करके आए हैं, खजाना लेके आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। कैसे हम वापस जाएंगे? और ये लड़का वापस नहीं आया। जैसा ही अगला दरवाजा खोला, तीसरा दिन, अगला दरवाजा में फल फूल मिला। जैसा ही फल फूल मिला, वो लड़का खाया, अपनी भूख मिटाया। और जैसा ही फल फूल खाया, फिर उसके मन में एक सवाल आया, तीसरा दिन बीत रहा है, भूखे प्यासे हम परेशान थे, फल फूल मिला, लगता है यहाँ पर कुछ न जरूर है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, हम वापस नहीं जाएंगे, खजाना लेके जाएंगे। वो लड़का को लगा से यहाँ पर खजाना है, हम लेके जाएंगे। दरवाजा खोलते दरवाजा के पास जाता था, जैसे देखते था डेंजरस है, लॉक करते गया, लॉक करते गया। 7वां दिन बीता, 8वां दिन बीता, ऐसा ही जैसा ही समय बीता तो लास्ट 2 दरवाजा बचा हुआ था, लास्ट 2 दरवाजा। जैसा ही एक दरवाजा के अंदर गया, खाली खजाना ही खजाना मिला। आवाज जा रहा है क्लियर? यस सर। खजाना ही खजाना मिला भैया। जैसा ही खजाना मिला, वो लड़का अपना, उसको लगा मेरा मिशन सक्सेस हो गया, अभी खजाना लेके हम जाएंगे, मेरा वादा पूरा हो गया, जाएंगे अब खजाना लेके। वो खजाना पैक कर ही रहा था तो उसको पेपर में एक चीज लिखा हुआ मिला। पेपर में किसको कुछ लिखा मिला, और लिखा हुआ ये था उसमें से, ये खजाना आप ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाइए, लेकिन ये खजाना आपसे कोई चोरी कर सकता है, एक खजाना आपसे कोई छीन सकता है, लेकिन एक और खजाना है, वो खजाना आपको लेके जाना है। वो लड़का कंफ्यूज हो गया, से आखिर और कौन खजाना है यार। लास्ट एक दरवाजा बचा हुआ था, वो दरवाजा के अंदर गया, वो खजाना लेके उस दरवाजा के अंदर गया। दरवाजा के अंदर गया, लास्ट दरवाजा था, उस रूम के अंदर गया, उस हॉल के अंदर गया, कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां पर धूप का रोशनी था, उस दरवाजा के अंदर धूप की रोशनी था। रूम के अंदर चारों तरफ शीशा लगा हुआ था। वो लड़का चारों तरफ घूम घूम के देख रहा था, से आखिर क्या वो खजाना होगा जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, क्या है वो। चारों तरफ घूम घूम के देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। कुछ समय के बाद, हेलो, यस सर। कुछ समय के बाद मेरे साथी, वो लड़का को अप्रूपी अनुभव होने लगा, मन में बात आने लगा, से एक खजाना कहीं हम ही तो नहीं है, एक खजाना कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं है, क्योंकि चारों तरफ शीशा में सिर्फ वही दिखाई देता था, सिर्फ वही दिखाई देता था। वो लड़का को लगा से खजाना कहीं और नहीं, बल्कि खजाना खुद हमारे अंदर है। यस जैसा ही लड़का को लगा ना यार, बहुत खुश हुआ लड़का। उसको लगा से नहीं, रियली में हम करोड़ रुपया कमा सकते हैं, हमारा एक खजाना मेरे पास बॉडी है, मैं खुद हूं। कहानी यहाँ पर खत्म हो गया। पूरा गांव के लोग, सब लोग कंफ्यूज हो गया। वाह, मान लिए, शाबाशी देने लगा, पूरा गांव में चर्चा ही चर्चा होने लगा। एक कहानी आप सुने, हमें लगता है आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिला। जब पहली बार एक कहानी मैंने सुना था ना, मेरे को बहुत अजीब लगा था। इस कहानी से हमें कई चीज सीख मिला, बहुत कुछ सीख मिला।
क्या? पहला, वो लड़का ने वादा करके गया था से हम खजाना लेके ही आएंगे, वापस नहीं आएंगे। यस और वो सर। लड़का खजाना लेके ही आया। तो हम और आप दोनों लोग ने, सभी लोग ने वादा किए हैं। यस सर। किससे? अपने परिवार से, यस अपने घर के सर। लोगों से वादा किए हैं। कब? जब पैसा दे रहा था उस समय, पैसा ले रहे थे उस समय आप बोले होंगे से मम्मी पापा बस एक बार हमारे काम के लिए पैसा दे दो, मैं जाऊंगा कमा के भेजूंगा, ये सब पैसा मैं लौटा दूंगा। वादा करके यस आए सर। हैं। आप भूल रहे हैं वादा, हम नहीं भूले। हम तो वादा के पूरा कर दिया, यस सर। हम नहीं भूला। मैं कहूंगा मेरे साथी आप भी वादा करके आए हैं, वो वादा को पूरा करो भाई। आप जिससे वादा करके आए हैं वो वादा पूरा करिए आप। वो आप जी कर सकते सर। हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पावर है। कहानी से सीख मिला होगा भैया, इंसान के अंदर वो पावर है ना, ये बहुत कुछ कमा सकता है यार, बहुत रुपया बहुत कमा सकता है। अपने आप को पहचानिए, आप है क्या। ये मत जी देखिए से सर। हम काला है, ये मत देखिए से हम, मेरा हाइट छोटा है, ये मत देखिए से हम पढ़े लिखे कम है, पढ़े लिखे कम है, हाइट छोटा है, गरीब घर का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं यार। ये सिस्टम ही नहीं देखता है, ये जी सर। सिस्टम एक ही चीज देखता है, वो है खाली संघर्ष, मेहनत देखता है, मेहनत। यस सर। एक कहानी से हमें ये सीख मिला भैया, गांव के लोग डर गए, गांव के लोग डर गए, डर के वजह से नहीं गए, गांव के लोग डर की वजह से नहीं गए भैया। इंसान के अंदर भैया कोई भी काम करने से पहले उसको डर लगता है, जी सर। जी सर। कोई भी काम करने से पहले उसको डर लगता है, सबसे ज्यादा नया काम करता है तो और ज्यादा डर लगता है, नया काम में और ज्यादा डर लगता है भैया। मैं कहूंगा अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, जी अगर सर। अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा अगर आपके अंदर डर नाम का चीज है, निकाल के फेंको यार, निकालो अपने अंदर से डर, माचिस के तीली मारो, आग लगा दो डर को, हटाओ साफ साफ। और डर ही ऐसा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। डर ऐसा चीज है, यस सर। तो डर को निकालिए मेरे साथी। हमें भी डर लगा था, लेकिन आज मैं कामयाब हूं, मैं डर के साथ किया हूं। आप भी डर के साथ करो भैया, तभी जाके आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे भैया। मैं कहा था मेरे साथी, आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं भैया, बस एक बार ईमानदारी से समय दीजिए, दिल से, पूरा जिंदगी समय नहीं देना है। जब मैं छोटे लेवल पर थे ना तो हमारा अपलाइन बोले थे, यशवंत इस बिजनेस को ईमानदारी से 3 साल देना, हमें बोले थे अपलाइन, इस बिजनेस को ईमानदारी से तू 3 साल देना, अगर 3 साल ईमानदारी से मेहनत कर लिया, आगे पूरा 30 साल तुमको टेंशन नहीं होगा। 30 साल, जी तीस सर। साल के बराबर भैया, 3 साल आ रहे चाहे मात्र 3 साल, बाहर में 30 साल के बराबरी करता है। यस यस सर। मेरा 22 साल 25 साल उम्र है, जितना मैं कमा रहा हूं अभी, एक ही शख्स के अलावा अभी तक मेरा समाज में कोई नहीं कमाता है। यस मेरे अंदर सर। घमंड नहीं है, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, सब इतनी बड़ी पैसे कमा रहा हूं। किस बात का घमंड यार, किस बात का नहीं, घमंड नहीं करता हूं, लेकिन मैं बोल आवाज नहीं आ रही सर। क्या है? आवाज नहीं आ रहा सर।
सभी भाई बहन इंतजार कर रहे हैं सर आपका। जी सर। क्या रेडी है आप लोग? यस सर। क्या बात है। बस अभी तो टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है, 4 घंटा चलेगा। यस सर। हाँ तो बात ये कर रहा था मेरे साथी, जी सर। आप रियली में बेहतर कर सकते हैं। यस सर। बढ़िया काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, हिम्मत नहीं हारना है। यस यस सर। आज मैं इतनी बड़ी लेवल पे हूँ, आसानी से नहीं हूँ। बात चल रहा था, ध्यान से उतर गया, कहाँ पर हम थे। कोई बता सकता है कहाँ पर थे? यस सर। सर कहानी में थे। हाँ, बात ये कर रहे थे, आप ऐसा काम करें मेरे साथी, ये बिजनेस पूरा जिंदगी नहीं करना, एक बार ईमानदारी से करना, मात्र 3 साल। तीन यस साल करेंगे ना, सर। आगे जी सर। 30 साल के बराबर। जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ ना, एक ही शख्स है हमारे गुरु जी, हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। बाकी हमारे समाज में अभी कोई नहीं है। उम्र 22 साल 25 साल का हुआ है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है। 22 साल 25 साल अभी मेरे ही ऐसे, मेरा गांव में बहुत सारा मेरा दोस्त लोग हैं जो 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं। कई ऐसा दोस्त है जो लफंगिरी कर ही रहा है, अभी तक जी सर। नाशाबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं आर चाय की वजह से आज लाखों लाखों रुपया कमा रहा हूँ। यस सर। एक बार आप जो दे रहा समय ईमानदारी से दीजिए। ये मत सोचिए हमें फालतू समय दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये समय फालतू नहीं दे रहे हैं, आपको सूद मूर जोड़ के पैसा मिलेगा भैया। यस सर। जितना पल दे रहे हैं समय, जितना पल आप दे रहे हैं आरएचआई में, वो एक एक पल का पैसा मिलेगा आपको, एक एक पल का। यस सर। हिम्मत मत हारिए, हकीकत यस बता रहा हूँ। सर। आज इस बिजनेस के अंदर में एक नहीं, लाखों लाखों लोग कामयाब है यार। लाखों लाखों लोग बड़े लेवल पे हैं। बहुत सारे लोग जो लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बड़ी लेवल पे है यार, जिन्होंने आप ही के तरह इस बिजनेस के स्टार्ट किए थे। और उन्हें भी अपना बोला था, एक बार ईमानदारी से समय दीजिए। समय जो भैया ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। जी ये समय को सर। आप फालतू ना दे, यानी से टाइम पास करें। टाइम पास करेंगे, ये बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जी सर। टाइम पास करने वाला इंसान को लेवल नहीं मिलता है, कामयाबी नहीं मिलता है। मेहनत करने वाले इंसान को कामयाबी मिलता है भैया। यस सर। तो आप मेहनत करिए, मेहनत से पीछे ना हटिए भैया। और पीछे हटते हैं फिर कामयाबी नहीं मिलेगा। यस सर। आगे मैं बात करूं भैया, आज मैं कामयाब हूं तो हमारे एक इंसान का हाथ है। यस मूवी यार में सुने होंगे, बोला जाता है कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यस। या किसी के मुंह से सुने होंगे, एक कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और इस बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, जितने लोग कामयाब है, वो कामयाब इंसान के पीछे एक अपलाइन का हाथ है। यस। यस। हम किस अपलाइन की बात कर रहा हूं? जिस अपलाइन के बारे में आप गलत सोच रहे हैं, जिस अपलाइन को आप बोल रहे थे नहीं हमारा अपलाइन हमको फंसा दिया है, जो अपलाइन को आप बोल रहे हैं हमारे साथ गलत किया है, वही अपलाइन की हम बात कर रहा हूं। यस सर। वही अपलाइन की बात करो भैया। आज मैं कामयाब हूं तो मेरे पीछे अपलाइन का हाथ है। आज मैं यस कुछ भी बोल रहा सर। हूं, मैं आज बड़ी लेवल पे हूं, बड़ी पोस्ट पे हूं, बड़ी पैसे कमा रहा हूं, उसका वजह है मेरा अपलाइन। यस सर। अगर मैं अपलाइन की बात नहीं मानता, अगर मैं अपलाइन के कहे हुए रास्ता पे नहीं चलता, आज मैं कामयाब नहीं होता। यस सर। तो मैं भी आपको बोलूंगा भैया, आप अपलाइन की बात मानो। हो सकता है अपलाइन थोड़ा सा डांट दे, कोई बात नहीं। अपलाइन एक गुरु है भैया, अपलाइन आपका कोच है, अपलाइन आपका टीचर है।
अपलाइन आपका कैप्टन है, अपलाइन आपका भैया ऐसा है ना, मैं बोलूं, अपलाइन माता पिता है, रियली बता रहा हूँ। जी सर। घर पे भी माता पिता कभी गलत करते हैं तो डांट देते हैं, तो क्या आप भी माता पिता को डांट दिए होंगे या डांट देते हैं? नहीं डांटते। अपलाइन अगर डांट रहा है, बुरा कर, देखिए गलत करेंगे तो बोलेगा, थोड़ा सा समझाएगा। हम भी गलत करते थे, हमसे भी गलत, देखे इंसान से ही गलत होता है भैया, हमसे गलत हुआ है, हमें भी अपलाइन बोला है, बोला से यशवंत तू ये गलत कर रहे हैं, ओके सर, आगे से नहीं होगा गलती सर। जाने अनजाने में गलती है उसे गलती नहीं कहते हैं, लेकिन जानबूझ के गलती करते उसे हम गलती कहते हैं। आप जानबूझ के गलती ना करिए, जाने अनजाने में गलती हो गया वो बात एक अलग है। आज इस पूरा इंडिया के अंदर में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम आप सुने होंगे, नाम वैभव सूर्यवंशी, हमारे समस्तीपुर के रहने वाले हैं। 14-15 साल का लड़का है, क्रिकेट के दुनिया में तहलका मचाले है। एक मीडिया वाले ने उससे पूछा, से बाबू तुम ये कैसे कर रहे हो, आखिर Yes, sir. इतना छोटा उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कैसे कर ली? तो उन्होंने बोला से हम शुरू से, हम बच्चे से क्रिकेट की दुनिया में आना चाहते थे, और हमारे साथ बच्चे से हमारे छोटे ही थे ना, तो हमारा साथ एक कैप्टन, एक कोच थे, कोच। और जैसे हमारे कोच बोले मैंने करता चला गया, मैं कोच के हर एक बात माना, कोच के हर एक बात मानता हूं। वो लड़का बोला, जिसकी वजह से छोटी सी उम्र में आज कामयाबी के शिखर पर है लड़का। Yes, sir. यहाँ देखता हूँ बिजनेस के अंदर अपलाइने से मुंह लगा लेते हैं, अपलाइने से झगड़ा कर लेते हैं यार। कहां से कामयाबी मिलेगा भैया? पैसा कमाना चाहते हैं, अपलाइन से मिलना नहीं चाहते हैं। अपलाइन कहते हैं हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे, ये कहाँ करूँ ले भाई? हैं? बोलते हमको फंसा दिए, कहाँ करूँ ले भैया? कैसे पैसे कमाएंगे आप? नहीं कमा सकते। अगर आपको अपलाइन बोल रहे हैं से बाबू सुबह सुबह सेंटर जाओ, तो आप जाइए। कुछ लोग को देखता हूं अपलाइन से तेल लगवाते हैं, अपलाइन कहेगा सेंटर जाने तब जाएंगे, अपलाइन बोलेगा बॉर्डर पर आ जाओ हथियार चलाना है तब जाएंगे। जो कुछ को पता है हथियार चलाएंगे तभी हमारा तनख्वाह आने वाला है, पैसा आने वाला है। समझदार है, Yes, sir. समझदार है। कहना क्या चाहता आप समझते होंगे। आवाज जा रहा है Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. अरे भैया मैं इतना ही जानता हूं, अगर पैसा आपको चाहिए तो फिर आपको कौन समझाने आएगा जी? आप खुद मेहनत करिए ना भाई। जी सर। अप्लाई पे लगाएगा कहाँ से? मैं सेंटर चलो, पैसा चाहिए आपको, मैं पीछे सीखने में पीछे हटने तो कहाँ से कामयाबी मिलेगा? आज ये लड़का कामयाब है, आज ये लड़का पैसा कमा रहा है। आसान समझ रहे क्या? ना ठंडी ना गर्मी, सुबह सुबह सेंटर जाता था और सबसे आगे बैठता था। नया थे और पुराना थे, आगे जाके बैठना मेरा रूल था। नया भी Yes, थे sir. पुराना भी जी थे, अपने परिचय देना मेरा रूल था। आज मैं बात कर रहा हूँ इतने देर से, वो वजह है डर, डर मुझे भी लगा था। अपना पहली बार अपना परिचय देने मेरा पैर थरथरा रहा था भाई, परिचय देने में। लेकिन आज लड़का बेहिचक आपसे बात कर रहा, रीजन वही परिचय है, डर निकला है मेरा। Yes, रीजन एक sir. ट्रेनिंग सेंटर है भैया, जिस ट्रेनिंग सेंटर में क्या बोलते हैं आप, हम सब गए हैं। अब क्या बोलते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, जान गए क्या कैसे लोग कामयाब होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है मेरे दोस्त, आप सब कुछ जान गए, तो फिर लेवलवा काहे नहीं ले रहे हैं आप? काहे न कामयाबी आपके पास आ रहा है? यानी कि अभी भी आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, समझने Yes, का sir. कोशिश करिए। जी आप सर। अपलाइन को मत बोलिए से सर हम सब कुछ जान गए, अभी कुछ नहीं जाने हैं। जान जाते तो आप लेवल लेते, बड़ी लेवल पे आते यार, कुछ नहीं जाने हैं। आप Yes, सीखने में sir. फोकस करिए आगे। अपलाइन और बोल दिया बोलो का तक का खा का दिमाग अपना मत लगाइए। लोग Yes, sir. अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते नहीं, आप अपलाइन के पास बैठ के
दिमाग लगाइए, अपने खुद से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो, अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो, आज बहुत सारे लोग कामयाब हैं, पूछिएगा उनका कैसे कामयाबी हासिल हुआ है, तो बोलेंगे हमारे पीछे फलाना अपलाइन है, फलना अपलाइन है, ये सर है, ये गुरुजी है, ये गुरुजी है, ये गुरुजी है। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, आप गरीब घर का, हम सब गरीब घर का लड़का है भैया, पैसे कमाने आए हैं। हमने अपलाइन का बात माने, अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं। आप भी अपनी गरीबी दूर करो भैया, आप भी जी सर। अपलाइन के बात मानो, भरोसा दिला रहा हूँ, आप सपने जरूर पूरा करेंगे, हकीकत बोल रहा हूँ। आप अपलाइन की बात मानो, जैसे बोलता है करो। बॉर्डर पर जाने के लिए भी अपलाइन आपको कहता है तब जाते हैं, नहीं। पैसा आपको चाहिए तो बॉर्डर पर आपको जाना पड़ेगा, हथियार आपको चलाना पड़ेगा, हथियार। अगर आपको पैसा चाहिए तो हथियार आपको चलाना पड़ेगा। समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है। यस सर। पैसा आपको चाहिए तो आम के पेड़ आपको लगाना पड़ेगा भैया, यस सर। ना कि अपलाइन कहेगा तब नहीं मिलेगा। आप जाइए अपलाइन के पास और बोलिए सर हमको प्रमोशन चाहिए, सर बताइए कैसे प्रमोशन लेंगे, सर हमको कामयाबी चाहिए, सर कैसे हम कामयाबी हासिल करें बताइए सर। लोग अपलाइन के पास नहीं जाते हैं, अपलाइन उसको लगता है हमारा अपलाइन आएगा, हमको तेल लगाएगा, तब हम बॉर्डर पर जाएंगे। यही तो नाकामयाबी का वजह है। अरे यस। पैसा आपको चाहिए, नहीं सुने हैं, प्यासे के पास चल के कभी समुद्र नहीं जाते हैं, सर। प्यासे जाते हैं समुद्र के पास। भूख लगा आपको है तो खाना के पास आपको जाना पड़ेगा। पैसा यस आपको सर। चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा अपलाइन के पास। पैसा आपको चाहिए तो जो पैसा कमा रहे हैं वो अपलाइन के पास आपको जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, सर कैसे पैसा कमा रहे हैं, सर हमको बताइए ना सर। सर आप कार से कैसे चल रहे हैं, सर हमको बताइए ना सर। सर आप यस सर। बाइक से कैसे चल रहे हैं, सर हमको बताइए ना सर। सर आप महंगा फोन इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं सर, हमें भी बताइए ना सर, हम भी आईफोन लेना चाहते हैं सर। सर हम भी लेना चाहते हैं सर, हमें भी बताइए सर। तो सर बताएंगे आपको, तो आप जाएंगे तब झुकना पसंद करिए। देखो मूवी निकला ना पुष्पा राज, झुकेगा नहीं, तो लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं। अगर जीवन में बेहतर करना चाहते हैं तो झुकना पसंद कर लीजिए। जितना यस ज्यादा सर। झुकेंगे, जितना ज्यादा आप झुकेंगे, उतना जल्दी और उतना ज्यादा आप उठेंगे। रियली बता यस रहा हूँ, सर। जिस पेड़ में फल ज्यादा होता है देखिएगा उसका डाली डाली जो होता है झुकता है। आप भी झुकना यस पसंद सर। करो, हीरो बनना चाहते हैं जीरो बनना पसंद करो भैया। हाँ हम जानते हैं आप तुरम खान है, आप माफिया है, आप क्या बोलते हैं कट्टा चलाने वाला इंसान है, जो कुछ भी है वो अपना गांव में है, जी वो अपना गांव में, सर। यहाँ नहीं। यहाँ लड्डू बन के रहिए, जीरो जी जीरो सर। बन के रहे भैया। यहाँ हीरो बनने का कोशिश मत करिए, जो हीरो जी बना है सर। दिखाई नहीं दे रहा है आज भैया। यार बता रहा हूं, जो जीरो बना है, हीरो हीरो बनने आया, हीरो बन रहा है, हम फाड़ देंगे चीर देंगे, लंबा लंबा बोल रहा है, वो कुछ नहीं करता है, उन्हें कुछ करेगा नहीं करता है भैया, रियली बता रहा हूँ। यस सर। रंगदार है तो अपना गांव के रंगदार है। यहाँ जी पर सर। आपको जीरो बनना पड़ेगा, आपको अपलाइन के यस सर। सामने झुकना पड़ेगा, आपको अपलाइन के पास भले अपलाइन आपका कम पढ़ा लिखा तो क्या हो गया, आप पढ़ा लिखा ज्यादा तो कौन कद्दू में तीर मार दिया अभी तक बताइए तो। हम तो 10वीं तक पढ़ाई किए हैं, देखिए कितना क्या से क्या कर दिया भाई, देखो ना यार। यस सर। 10वीं तक पढ़ाई किया हूं भाई, मात्र 2 हाथ, सीधा जी 2 हाथ। देखो यार, कहते क्या है हमारा अपलाइन हमारा से कम पढ़े लेकिन हमारा सिखाएगा। रे भूतनी के अपलाइन 1 घंटा पहले आया है, 2 घंटा पहले सर। आया है, आपसे भले कम पढ़े लिखा है, वो आपका अपलाइन है, आप जाकर सीखो। आप पूछो तो सर कामयाबी कैसे मिलेगा सर, बताएंगे आप। यस क्या कहते हैं हमारा अपलाइन हमसे उम्र में छोटा है, हम उसको सर बोलेंगे, हम उनसे पूछने जाएंगे, हम उनसे सीखने जाएंगे, नहीं मिलेगा कामयाबी। तब कामयाबी नहीं मिलेगा, उम्मीद मत करिए तब। कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो भैया आपको भले कम पढ़ा लिखा अपलाइन हो, भले उम्र में छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जाके सीखना पड़ेगा। क्या अपलाइन के सर। पास सीख
आवाज नहीं आ रहा, क्या जाएंगे आप? इशारा दीजिए, आवाज आ यस रहा क्लियर? यस सर। आपको पता है ना भैया, प्यासे के पास चल के समुंदर नहीं जाते हैं। यस सर। भैया याद रखिएगा ये बात को, आज कामयाबी हासिल किया हूँ, झुका हूँ, जीरो बना हूँ, आप भी झुको। लगो भैया, बदलो अपने आप को यार, अपडेट करो ना यार। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, रियली बता रहा हूँ यार। साल बदल गया, महीना बदल रहा है, दिन बदल रहा है, और अपने अंदर वही हैबिट रखे हैं जो गांव में रखे हुए थे। कहां से कामयाबी आएगा हो? बदलो, अपडेट करो अपने हैबिट को। क्या जी सर। हैबिट है? दिन में सोना। अगर दिन में सोने का हैबिट है, कामयाबी नहीं मिलेगा। जाओ, मैं कह यस देता रियली सर। देख, क्योंकि मैं 2 महीने से काम नहीं कर रहा हूं भैया। हमें पता है, मैं वो सभी लोगों को देखा हूं। आज लोग कैसे ना कामयाब है, लोग कैसे ना कामयाब है, तो कैसे काम है, तो मैं सब लोग को देखा हूं भाई। मैं जी कामयाब हूं, सर। मेरे को पता है भैया। यस सर। सोने के लिए रात है, दिन मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। भैया मेहनत करो, काम करो दिन में। यस सर। इनमें से दिन में क्या कहते हैं, सर आंख लग गया। अरे भूतनी के, तुम्हारा आंख है, कैसे आंख लग जाएगा जी? कैसे नींद आ जाएगा यार? आप जी सर। परमिशन दे रहे हैं नींद को, तब जाके नींद लग रहा है आपको। यस सर। नींद मार रहे हैं तो कामयाबी नहीं मिलेगा। बात अपना याद रख लीजिएगा, माइंड में घुसा लीजिएगा। जी सर। नशाबाजी पर फोकस करें, लेकिन बाजी पे फोकस करें, कामयाबी नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा बहानाबाजी, वाह सर हमसे नहीं होगा, सर ये नहीं कर पाएंगे, सर सेंटर आते हैं, चलिए ना सर, सर हम सेंटर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बहानाबाजी जो नाकामयाब कर देता है इंसान को। मत जी बनाइए सर। बहाना। बहाना बनाने वाला इंसान कामयाब नहीं हुआ है भैया। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, नहीं हुआ है कामयाब। बहाना बनाना साइड कर दीजिए, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो। चाहते हम भी अपना कार में ऐसा ही बैठे। क्या मैं बोलूं, हमारा गांव में अभी भी कई लोग हैं जो भाड़ा भाड़ा के लिए कार लिया है, भाड़ा चलाता है। अब सोचे ना, वहां पे लड़का खुद की कार से एंट्री करता होगा, कैसा लगता होगा सोचिए। एक गरीब घर का लड़का भैया अपना खुद की कार से एंट्री करता हो, कैसा लगता होगा? अरे भैया क्या मैं बोलूं, लोगों को रिएक्शन देखता हूं ना तो मेरे को हंसी आता है, और यस गर्व होता है मेरे सर। को अपने आप पे। लोग जब गांव में जाता हूँ ना कार से अपना आता, लोग को देखता हूँ तो मेरे को गर्व होता है अपने आप पे। से मैंने ऐसा कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने RHI में काम कर रहा हूँ, गर्व होता है, गर्व। यस अगर मैं आज RHI में काम नहीं करता भैया, अगर RHI को नहीं चुनता भैया, तो आज मैं बाहर के दिन में बोरा उठाने की काम करता। आज रियली सर। बता रहा हूँ, फौजदारी लेने का यस काम सर। करता। 10,000 का महीना कमाता भैया। मैं तो इतना बोल रहा हूँ भैया, जितना मैं कमाता हूँ ना, सॉरी, जितना मैं टैक्स भरता हूँ ना सरकार को, खाली हमारे गुरु जी को छोड़ के दूसरा कोई अभी कमाने वाला नहीं है। मेरा समाज यस में यस जितना मैं सर। सरकार को अपना इनकम से टैक्स पे करता हूँ, टैक्स की बात कर रहा हूँ। जी सर। यस सर। सोचिए, मात्र 10वां तक पढ़ाई किया हूँ सर, हमारा नाम यशवंत है, CA लेवल है, यस सर। CA लेवल है सर, इतना याद रखिएगा। इतना टैक्स पे करता हूँ से हमारा एक सर को छोड़ के, गुरु जी को छोड़ के, बाकी तीसरा अभी दूसरा कोई इंसान है जो हमारे जितना टैक्स पे कर उतना भी नहीं कमाता है। हम तो इनकम कमाता, छोड़ दीजिए, बहुत कमाता। जी क्या सर। मैं बोलूं, अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? मेरा चेहरा देख लीजिए, मेरा उम्र देख लीजिए, छोटी सी उम्र है यार। मैं कामयाब बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हैं। यस लगिए, सर। साल बदल गया, हैबिट बदलिए, और आप झुकिए, बढ़िया से काम करिए, एक माइंड सेट करिए आप। यस सर। पीछे जो गया साल छोड़ दीजिए, इस साल एक मकसद बनाइए आप, यस एक गोल सर। बनाइए आप। अगर आपका जीरो लेवल है, कोई लेवल नहीं है, आप एक गोल बनाइए, एक मकसद बनाइए, एक माइंड सेट करिए से धनतेरस में हमें बाइक चाहिए तो चाहिए, यस सर। रूबी लेवल चाहिए, बाइक चाहिए तो चाहिए। और एक माइंड सेट करके रात दिन एक मेहनत करिए। ना ज्यादा मस्ती करो, ना ज्यादा किंतु परंतु मन में लाओ भैया। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ भैया आप लगल रहो।
लोग क्या बोल रहा है छोड़ो, लोग बोलेंगे। एक गरीब घर के लड़का अपना जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसका समाज पैर घिंचवे करता है, छोड़ता नहीं। छोड़ो, अगर आपके मानसिकता के अंदर चल रहा है कि मैं आर्य जैसे बेहतर करूंगा, तो यस, आप कर सकते हैं। Yes, sir. ये सवाल, ये आपको पता है भैया, एक सवाल है, ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? इसका आंसर है सोच में बना। सोच में बना, तब जाके धरती पे निर्माण किया लोग। तो मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ, अगर आपके मानसिकता में आ गया बात, तो मैं कार के ऑनर बनूंगा, मैं बाइक के ऑनर बनूंगा, एक दिन मैं एक अच्छा घर का ऑनर बनूंगा, मैं एक दिन हरे जैसे लाखों लाखों रुपया कमाऊंगा, मैं बड़े लेवल पे जाऊंगा। बस खाली कंटिन्यू मेहनत करते जाना मेरे साथी। आज मानसिकता में चल रहा है, एक दिन धरती पे निर्माण जरूर होगा। Yes, क्या धरती पे निर्माण करेंगे? क्या लगता है हम कार के ऑनर? कितने ऐसे लोग हैं जो लगता है सर एक दिन हम कार के ऑनर बनेंगे आपके जैसा? yes, सच sir. में लगता है? Yes, sir. जरूर जरूर आपका भैया, हम भी ऊपर वाले से ही बोल रहा हूँ, एक दिन आपका वो दिन जल्दी आए से कार के ऑनर बने, कार के ऑनर बनेंगे, हम लोगों से मिलिएगा, अच्छा लगेगा। हम भी आपसे मिलेंगे बड़े बड़े होटल में, हम भी मिलेंगे, इंडिया छोड़िए विदेशों में मिलेंगे भैया, जहाँ खोजेगा हम मिलेंगे। अभी देखिए जब आपके लेवल पर थे ना, एक बता रहा हूँ बात, आपके लेवल पर थे तो सर लोग गए थे विदेश घूमने के लिए, तो अभी ग्रुप पर में वीडियो आता है ना, सर देखिए स्पॉन्सर सर गए हैं ऐसे करके, देखिए सर अभी गए हैं, सर घूमने के लिए गए हैं विदेश, समुद्र में जाके सर वीडियो देखिए सर। हम भी एक ड्रीम्स बनाए थे, अपने आप से कसम खाए थे, इतना मेहनत करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे ना, से हम भी एक दिन पैसा कमाने विदेश नहीं बल्कि घूमने जाएंगे। और आज ऐसा दिन आ गया भैया, लड़का कैसा दिन आ गया है, ऐसा दिन आ गया है। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद देखिएगा, ये लड़का का तन्नी को बॉडी है, जो बड़ा हाइट नहीं, रावण की तरह शरीर नहीं है मेरा, छोटा सा बॉडी है, छोटे से बॉडी में देखिएगा कभी विदेश में घूमते हुए वीडियो जरूर आएगा। हमारा नाम याद रखिएगा भैया, छोटा सा लड़का। हम अपना गांव में लोग को बोलते हैं विदेश घूमने जाएंगे, कहता है तू विदेश घूमने जाएगा? बोले हाँ विदेश घूमने जाएंगे भैया। और गर्व होता है भैया, समय एक ऐसा कंपनी में काम करते हैं भैया, गर्व होता है भैया। मैं बोल रहा हूँ भैया, आज ये जा रहे हैं, आज आपके अपलाइन में जा रहे हैं, अगला बारी आपका है। बस कंटिन्यू लगल रहिए, कंटिन्यू मेहनत करिए, संघर्ष करने पीछे न हटिए भैया। अभी गोवा टूर निकला हुआ है, देखिए ना भैया, बड़ा मजा आता है समुद्र के बीच में भाई जाने के बाद, समुद्र के पास इतना मजा आता है ना, अगर आप चल गए ना बहुत मजा आएगा यार। बस संघर्ष करिए, वो सब दिन आएगा, जो जो ड्रीम पूरा किए हैं ना वो सब पूरा होगा, सब मिलेगा, सब हासिल होगा। हाँ, बाहर के लोग बोलते हैं से भैया औकादे भर सपना देखो, औकादे भर लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जितना आपको सपना देखना देखिए, पूरा करवाने के लिए हमारे आरएचआई कंपनी आपके साथ है। बस आप कंटिन्यू मेहनत करते जाइए, आरएचआई कंपनी है आपके साथ भैया। हमारे डायरेक्टर सर हम लोग के साथ है, हमारे डायरेक्टर सर के लिए एक बार जोरदार ताली सब लोग बजाओ, जोरदार ताली यार बजाओ। हेलो, क्या रेडी है 2026 में कारनामा करने के लिए? क्या धनतेरस में एक गोल बनाएंगे, मकसद बनाएंगे, धनतेरस दिन खिलेंगे, कुछ ड्रीम्स पूरा करेंगे? बस लगिए, देखिए जरूर सब पूरा होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत, सिस्टम से काम करना होगा। ये लड़का जब आया था एक दिन, सिंपल सेट फोन लेके आया था, थोड़ा सा 5 मिनट और, ये लड़का आया था सिंपल सेट फोन लेके आया था, और उसका नाम था के कंपनी का फोन लेके आया था, बटन वाला फोन लेके आया था, और उसमें 15 लोगों का लिस्ट लेके आया था। 15 लोग, समझिएगा सब लोग, 15 लोगों का लिस्ट लेके लेके आया था।
जैसा ही एसबीपी हुआ तो हमको बोला गया अगर कम टाइम में हासिल करना चाहते हैं कामयाबी को तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाएंगे तो कम टाइम में जल्दी कामयाबी मिलेगा। 15 लोग का लिस्ट। आज ये लड़का, कुछ लोग आज बहाना बनाते हैं से हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास लिस्ट नहीं है। आज ये लड़का बड़ी लेवल पे है, सीए बन गया 15 लोगों की लिस्ट से। सोच लीजिए आज ये लड़का कैसे कम टाइम में कामयाब है भैया। मैंने हॉट मार्केट से काम किया हूं, मैंने अपने परिवार से काम किया हूं। आज मेरे परिवार में लगभग 11 से 12 लोग काम करते हैं, 12 13 15 लोग काम करते हैं। भाई लोग काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा भैगना काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा जीजा काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा दामाद काम कर रहे हैं। अब बोलेगा सर दामाद हो? तो यस, यहाँ तक कि मेरा दामाद काम कर रहे हैं भैया। दामाद जानते होंगे आप लोग, ऐसा इतना भी नहीं है, जानते हैं। मेरा फुफेरा भाई काम कर रहे हैं, मेरा साला काम कर रहे हैं। यार मेरा कहना यह है मैंने कि आज कम टाइम में कामयाब हूँ, कम टाइम में कामयाब हूँ तो वो पिलर है हॉट मार्केट। और जितने लोग कम टाइम में कामयाब है, जितने लोग कम टाइम में चाहते हैं कामयाबी हासिल करना, तो देख लीजिए बच्चे नहीं है, समझदार के अंदर समझदारी है। बस लगिए बढ़िया से काम करिए। समय बहुत कीमती है, इस समय रुकने वाला नहीं है, समय अपना गति से निकल जाएगा भैया। इस समय को आप इस्तेमाल करो। आप समय के इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर समय आपको इस्तेमाल करने लगा, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए जो समय अभी मिला है, ये जवानी का समय मिला है, ये जवानी का समय मिला है भैया। तो मैं कहूंगा इसको इस्तेमाल करो, यूज करो। फिर जब बुढ़ापा वाला समय आए ना तो टेंशन ना हो पैसा का। इस समय को इतना इस्तेमाल करो से बुढ़ापा हो चाहे आने वाला हमारा पीढ़ी हो, जितना पीढ़ी आए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, इसके लिए काम करो यार। इस्तेमाल करो इस समय को, टाइम पास मत करो। और मैं आपको बोल देता हूं मेरे साथी, मेरे बिजनेस पार्टनर, आप टाइम पास कर रहे हैं, आपका फैमिली, आपका परिवार रोज दिन गिन रहा है, रोज दिन गिन रहा है भैया। से आप एक गिन रहा है तो मेरा बेटा गया है काम करने के लिए, मेरा बेटा पैसा कमा के भेजेगा, अब बेटा टाइम पास करता है। टाइम पास नहीं रे मेरे साथी, मेहनत मेहनत करो भैया, मेहनत मेहनत से ही सफलता आती है, संघर्ष से ही सफलता आने वाली है, टाइम पास से नहीं आने वाली है। टाइम पास मत करो, लगो बढ़िया से काम करो। सभी अपरायण आपके साथ है, बस आपका साथ चाहिए। सभी अपरायण आपका साथ है भैया, बस आपका साथ चाहिए। बस लगिए बढ़िया से काम करें, ठीक है। अंतिम में सभी लोग एक बार बोलिए जय यार चाय, जय जय यार चाय। जय बाकी थैंक यू सभी लोगों को, आपने इतना कीमती समय दिया इसके लिए। ओके जय